बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गलती का एतराफ़ कर लिया। बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है, जबकि इस वक्त नून लीग की तरफ से ऐलान जंग की सी सूरत हाल बन चुकी है और नवाज शरीफ ने गरम देगचा उलट दिया है, जबकि इमरान खान पर हमले में सब नंगे होते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का दोबारा 2 दिन से आगाज हो चुका है और साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बहुत ही अहम मुलाकातें, बहुत से मामलात कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना कंफर्म कर सकता हूं, ये बात मैं हमेशा कहता हूं और ये मैं हमेशा अपने तज्जिए की बुनियाद पर नहीं, खबर की बुनियाद पर ही कहता हूं कि जो कुछ आपको इस वक्त नजर आ रहा है मंजर आम पर, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 10% है, जबकि असल सियासत जो कि 90% इस वक्त हो रही है, वो सारी की सारी बैक एंड पर हो रही है और बैक एंड पर बहुत कुछ चल रहा है। और वहीं दूसरी जानिब बैक एंड पर इमरान खान की जान को खतरा भी लायक है। मैंने 2 दिन पहले एक खबर दी थी, उस वक्त बहुत से लोगों ने ये बात कही कि कहीं ये सनसनी ना हो। आप कह रहे हैं कि इमरान खान पर दूसरा कातिलाना हमला हो सकता है। उसके बाद फवाद चौधरी ने यही खबर कंफर्म की और उस वक्त मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो अब कंफर्म हो चुकी हैं। एक तो सिक्योरिटी थ्रेट के बायस साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मसरूफियात को महदूद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और CCPO लाहौर की जमान पार्क आमद हुई और उन्होंने जमान पार्क की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया और सिक्योरिटी थ्रेट है, ये मुशीर दाखिला ने कहा। इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा किया जा रहा है और JIT में वफाकी हुकूमत के इदारों को शामिल नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि हमें IG पर नहीं लेकिन इदारे पर एतमाद है। जबकि इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान के घर की दीवार के साथ सिक्योरिटी के पेश नज़र रेत के थैलों की दीवार भी कायम कर दी गई है, जबकि सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर एक और हिफाजती दीवार बना दी गई है। जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेक पोस्ट कायम कर दी गई है, जहां बड़ी भारी नफरी इस वक्त पुलिस की तैनात है। जमान पार्क में सिक्योरिटी के मजीद कैमराज नस्ब कर दिए गए हैं और जमान पार्क आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बड़ा खुसूसी किस्म का डेस्क भी कायम कर दिया गया है। पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की आमद के पेश नजर चेकिंग के लिए खवातीन एहलकार भी तैनात हैं, यानी इस वक्त कोई लूप होल ना छोड़ा जाए इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। जबकि इमरान खान अभी तक अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। इमरान खान ने इस बारे में बड़ी बात वाज़ेह कर दी है कि मुल्की मसाइल का हल फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात हैं और दूसरा मरहला हकीकी आज़ादी मार्च का जारी है। और इस सब के अंदर एक मुशावरती इजलास भी हुआ जमान पार्क में। फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर रहनुमा भी इसमें शरीक हुए। मुशावरती इजलास में हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाइयां करने पर बड़ी शदीद किस्म की तशवीश का इजहार किया गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर के हवाले से जो अहम निकात होते हैं उन पर भी गुफ्तगू की, क्योंकि जाहिर है फूंक फूंक कर कदम रखने हैं और हर लफ्ज इमरान खान का, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है और बहुत सी बातें इस वक्त हो रही हैं, बहुत से मामलात इस वक्त चल रहे हैं। नून लीग इस वक्त बहुत सी आंखें दिखाने की कोशिश में है। नवाज शरीफ इस वक्त तमाम तर मामलात को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये बात कर चुके हैं, वजीर दिफा जो हैं, कि एक मफरूर इश्तिहारी से हमारे मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का सबसे अहम तरीन सिक्योरिटी का जो इदारा है, उसके सरबराह की तैनाती डिस्कस करने आया है। इससे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है। इस मुलाकात के अंदर आले शरीफ के वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते और पाकिस्तान को इसलिए जवाबदेह नहीं है क्योंकि बकौल उनके वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस अहम तरीन तकर्री में वो शामिल हैं। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, लेकिन कानून सिर्फ अपने हिसाब से ही चीजें लेकर चलता है और कानून अपने हिसाब से ही मामलात चलाता है।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान पर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने एक्सटेंशन दी थी और इमरान खान ने तो ताहयात एक्सटेंशन का भी कह दिया था। वैसे ये बताया जाए और इन्हें लगता है कि कौम जो है वो शॉर्ट लॉस मेमोरी का शिकार है, हालांकि ऐसा है नहीं। ये वेल अवेयर्ड कौम है, ये सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त एक्सटेंशन जब हुई थी तो फिर कानून साजी में सब बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाल रहे थे, अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे और सबसे ज्यादा इनकलाबी बनने वाली नून लीग गुड कॉप बैड कॉप खेलकर अपना उल्लू सीधा कर रही थी। और ये सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत दो नहीं, बल्कि बूट को इज्जत दो, ये भी कौम ने देखा। और इस वक्त भी इनके अपने तकरीबन सहाफी तकरीबन 1-2 महीने पहले ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देने को प्रीफर करते हैं, जबकि नवाज शरीफ प्रीफर नहीं करेंगे कि एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ रिस्क नहीं लेना चाहते। ये सारी की सारी चीजें हमने खुद देखी हैं। दूसरी तरफ एक स्टोरी छपी है दी न्यूज में उमर चीमा साहब की, और वो लिखते हैं कि स्पेकुलेशंस एंड, यानी तमाम तरफ अफवाहें दम तोड़ गई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने फेयरवेल विजिट स्टार्ट कर दिए हैं और जो स्पेकुलेशंस थी, जो रूमर्स थे, जो अफवाहें थी, वो दम तोड़ चुकी हैं। इमरान खान का प्रेशर जाहिर है इस वक्त माउंट हो रहा है और इस सब के अंदर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए और वो अब खत्म हो चुकी है। और जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जो सियासी तौर पर गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, उसमें भी कमी आएगी। और अगर ऐसा कोई डिसीजन हो जाता तो इसकी वजह से बढ़ जानी थी। तो ये वो तज्जिया दे रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती तो इसकी वजह से ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जानी थी। फिर उन्होंने आर्मी चीफ के 1-2 बड़े क्लोज सोर्सेज के हवाले से बताया कि आर्मी चीफ ने अपनी कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी ओहदे में तौसीक के हवाले से हर तरह के इंप्रेशन को स्ट्रांगली डिनाई किया। अब ये बड़े क्लोज सोर्सेज की बात कर रहे हैं और 1 नवंबर से ही आर्मी चीफ ने अपने फेयरवेल विजिट स्टार्ट कर दिए और फेयरवेल के जो डिनर हैं वो शुरू कर दिए थे। बज़ाहिर इसका आगाज 2-3 दिन पहले दिखा है, जो प्रेस रिलीज की सूरत में हमारे सामने आया है। आर्मी चीफ ट्रूप्स और जवानों से भी मिल रहे हैं और इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने अपनी एक्सटेंशन ना लेने का स्टांस बहुत दफा रिपीट किया। फिर उन्होंने वही वाला नैरेटिव दोहराया कि इमरान खान ने फरवरी में इन्हें फिर दोबारा एक्सटेंशन की ऑफर की, ताहयात एक्सटेंशन दी, मगर जनरल बाजवा ने इससे इनकार कर दिया और ये बात जनरल नदीम अंजुम बता चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर ये बात भी बताई गई है और कंफर्म की गई है कि जनरल बाजवा को दो साइड्स भी अगर कंसेंसस बिल्डअप करके एक और एक्सटेंशन ऑफर करती तो वो ना लेते। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि जनरल बाजवा पिछली एक्सटेंशन जो उन्होंने ली उस पर भी कोई ज्यादा खुश नहीं है अपने उस फैसले पर। 20 नवंबर 2016 को नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ मुंतखब किया था। फिर 3 साल के बाद 2019 में इमरान खान ने उन्हें रीअपॉइंट किया। फिर तो वो इस रीअपॉइंटमेंट को कबूल करने पर इतने खुश नहीं है, यानी एक परसेप्शन दिया गया इस स्टोरी में कि गालिबन ये गलती थी जिसे वो तस्लीम कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए इदारे बड़े अहम हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ये बहुत जरूरी है और इन्हें मुतनाज़े बनाना, पहली तैनाती को दूसरी तैनाती को ऑन पर्पस पॉलिटिकल गेम्स के लिए इन्हें यूज करना, ये बहुत गलत है। ये सारी चीजें अवॉइड होनी चाहिए और इस तरह की स्टोरीज पता नहीं इनसे क्या अखज किया जाता है और इनके मकासद क्या होते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।